देश में मानसून ने अभी दस्तक ही दी है और बारिश ने कई राज्यों में तबाही फैलानी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र, गुजरात में बारिश सबसे ज्यादा तबाही मचा रही है। पुणे में कल सोसाइटी की दीवार गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। सोसाइटी की दीवार गिरने से 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। गुजरात से भी भारी बारिश से बर्बादी की तस्वीरें सामने आई हैं। अमरेली, वलसाड, सूरत में भारी बारिश से घरों में पानी भर गया है। सड़कें पूरी तरह से डूब गई हैं। जानवरों के लिए भी ये बारिश आफत बनकर आई है। जानवर ऊंचे इलाकों में भाग रहे हैं, तो वहीं मुंबई पर अगले 24 घंटे भारी है। मौसम विभाग ने मुंबई पर अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के ठाणे का भी बारिश से बुरा हाल है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों की, जहां पर बारिश से बर्बादी का मंजर साफ साफ दिखाई दे रहा है। पुणे में दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। दीवार गिरने से यह हादसा हुआ। तो वहीं सूरत और अमरेली, गुजरात में भी बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। घरों के अंदर पानी घुस गया है। वलसाड में रेलवे स्टेशन के अंदर पानी घुस गया है और इंसानों के साथ साथ जानवर भी बारिश से परेशान हैं और बचने के लिए वो ऊंचे इलाकों की तरफ जा रहे हैं। और ये शेर 8 फीट की ऊंचाई की दीवार को फांदता हुआ भी हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में एक सोसाइटी की दीवार गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई की और पुणे की, जहां पर दीवार गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है और राहत बचाव का काम जारी है। और ये मलबा जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर कई लोगों के दबे होने की आशंका है। वहीं मुंबई में हाई टाइड घोषित कर दिया गया है और बीएमसी ने जगह जगह बोर्ड लगा दिए हैं कि अगर पानी भरता है तो वो घर से बाहर ना निकले। कहीं ना कहीं बीएमसी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती हुई दिखाई दे रही है। हाई टाइड आने की संभावना है मुंबई में। और वहीं पुणे में दीवार गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई है। बारिश की वजह से दीवार जो थी जर्जर हालत में थी और वो झुग्गी झोपड़ियों में जाकर गिर गई, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के पुणे में एक सोसाइटी की दीवार गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा पुणे के कोंडवा इलाके में हुआ। मलबे में अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए जुटी हुई है और राहत बचाव का काम भी चल रहा है। पुणे के कोंडवा का ये इलाका है जहां पर सोसाइटी की दीवार झुग्गी झोपड़ियों पर जाकर गिर गई, जिसमें रहने वाले 15 लोगों की जान चली गई, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। बेहद दर्दनाक ये हादसा है और प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। विधायक का कहना है कि उनको कोई जानकारी नहीं थी इस कंस्ट्रक्शन के बारे में, लेकिन सच ये है कि इस हादसे में 15 लोग मौत की नींद सो चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम इस वक्त वहां पर सुरक्षा बचाव काम में जुटी हुई है और कोशिश ये है कि लोगों को सुरक्षित मलबे से निकाल लिया जाए। पुणे के कोंडवा में जो दुर्घटना हुई, इसमें 15 मजदूरों की जान जा चुकी है और 3 मजदूरों को बचाया जा चुका है। यही वो इलाका है जहां इन झुग्गी झोपड़ियों में ये मजदूर जो ज़्यादातर बिहार के हैं वो यहाँ पे रहते थे। और जो उसके पीछे हम देख सकते हैं कि जो काम चल रहा था, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उनका ये लेबर कैंप था। और इनके घरों के ऊपर जो और एक बिल्डिंग है जिसका ये अतिरिक्त पार्किंग एरिया था और यहाँ पे जो कंपाउंड वॉल थी जो बहुत कच्ची थी और वो गिर गई। बारिश की वजह से भी हो सकता है, या ये जो काम है उसमें सिर्फ मिट्टी और पत्थर का यूज़ किया, इसमें कोई सीमेंट कंक्रीट यूज़ नहीं किया था, वो उतनी मजबूत नहीं थी। तो वो गिरने के कारण जो मजदूर सोए थे उनके ऊपर ये सब मलबा गिरा और जिसमें 15 लोगों की जान चली गई। जो फायर ब्रिगेड है उन्होंने 14 डेड बॉडीज़ निकाली। एनडीआरएफ की टीम आई, उन्होंने 1 डेड बॉडी निकाली। इसमें से 3 लोगों को बचाया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा हो चुका है। एनडीआरएफ की तरफ से हर एक मृत व्यक्ति को 4 लाख रुपए की मदद जो है वो जाहिर की गई है। और जो यहाँ के एमएलए है स्थानिक, या फिर मेयर है, या जो गार्डन मिनिस्टर है, उन्होंने भी
मुख्यमंत्री मदद निधि सीएम रिलीफ फंड से भी मदद का ऐलान किया हुआ है। और इसमें बताया जा रहा है कि जिसकी कंपाउंड वॉल थी वो बिल्डर का नाम अग्रवाल है और जिसका लेबर कैंप जिसका कंस्ट्रक्शन शुरू था उसका नाम बोरा है। उन दोनों पर भी कार्रवाई की जाएगी और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं जिन्होंने इस को नज़रअंदाज किया उनके ऊपर भी कार्रवाई के संकेत जो है वो पुणे के पुलिस कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, मेयर हो, इन्होंने दिए हैं। लेकिन इस दुर्घटना में 15 लोगों की जान जा चुकी है, 3 लोगों को बचाया जा चुका है जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल करंदीकर के साथ अद्वैत मेहता, न्यूज़ 18 इंडिया, पुणे। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं? विमल शर्मा मेरा नाम। विमल, हाँ। कहाँ से आप? बिहार से। क्या हुआ जब देर रात हम सब सो रहे थे रात को सब एक साथ में, जब अचानक से दीवार गिरा तो मेरे को लगा कि बिल्डिंग गिर गया। हम सोचे हम लोग के ऊपर बिल्डिंग गिर गया, तो फिर मेरा आधा शरीर दबा हुआ है, सर छोड़ के ये सब दबा हुआ पतरे में। फिर मैं बोला मेरे को कोई बचाओ ऐसा चिल्लाने को लगाया। फिर बाजू वाला रूम का अपना गाँव का है, वो लोग सुना कि उधर आदमी आवाज़ दे रहा है, तब तो मेरे को और आवाज़ ही नहीं आ रहा था। फिर वो लोग देखा ये जिंदा है इधर से, फिर मेरे को खींच के वो लोगों ने निकाला इधर से। आप खुद बचा पाए और कितने लोग बचे आपके साथ? अब बाकी कोई बचा नहीं, कुछ नहीं। तो क्या किया आपने फिर? आप हम लोग जितना हटा के 2 आदमी को निकाला था, मेरा भाई को निकाला था, तो भाई का तो पूरा खोपड़ी उलट गया जगह पे, आँख भी उसका निकल गया है। और उसके बगल में वो मेरा फूगा वाला लड़का था, वो लोगों को कैसे भी खींच के निकाला। इसकी बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल प्लस इसकी रिटर्निंग वॉल लगभग 60 फीट नीचे गिर गई। बगल में एक प्लॉट में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो उसके कुछ मजदूर की वहाँ पे टीन शेड थी, तो उस पर ये पूरा मलबा जा कर के गिरा है। लगभग 8 से 10 टीन शेड जो है उस मलबे के नीचे दब गए थे। और अब तक जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें अब तक 3 लोगों को ज़िंदा बचाया गया है, जिसमें 2 पुरुष है, 1 महिला है। और 15 लोगों की डेड बॉडी निकाली जा चुकी है, जिसमें 10 पुरुष हैं, 1 महिला है और 4 बच्चे हैं। ये जो घटना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। रात के 2 बजे के समय ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। यहाँ पे हमारा मजदूर कैंप लगाया था, उस पर दीवार गिरने की वजह से 15 मजदूर और बालक या महिलाओं की यहाँ पे दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो चुकी है। मैं इस घटना का बहुत निंदा करता हूँ, लेकिन इस घटने का जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। पुणे के मेयर, पुणे के पीएमसी के आयुक्त, उनसे मेरी बात हो चुकी है। पुणे के पालक मंत्री सम्माननीय चंद्रकांत पाटिल वो भी यहाँ आ रहे। हम इस घटना को जो जिम्मेदार है उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग हमने करवाई है। और पुणे महानगर पालिका और महाराष्ट्र शासन की ओर से जिनकी मौत इस दुर्घटना में हुई है उनके परिवार को मुआवजा देने का काम महाराष्ट्र सरकार की ओर से हो जाएगा। सारे लोग जो नीचे दबे हुए थे वो लगभग ऑलमोस्ट सब डेथ हो चुके हैं, और एक शायद से 1-2 लोग हैं जो जिनकी जान भी बची हुई है। और वो 16-17 का काउंटिंग है। तो शुरुआत में तो 5 लोगों को हमने देखा था, निकाला था। बाकी लोग इतने ज़्यादा अंदर थे कि इतना ज़्यादा वो जो डेब्रिस था, वो जो पत्थर थे इतने ज़्यादा हैवी थे कि हम लोग उसको लिफ्ट भी नहीं कर पा रहे थे, हिला भी नहीं पा रहे थे। Since yesterday night our DCP was here and NDRF has come and they have taken measures to rescue the people, and so far we have come to know that 15 people have died, out of which 4 are females and 2 are children and rest are males, and some have been rescued, some are 2 are in hospital. We are taking simultaneously our team is investigating as to the reasons for this incident. आवाज़ इतनी ज़्यादा ज़ोर से आई कि लगा कि कुछ हुआ है। तो मैं सडनली बालकनी में आया तो मैंने देखा है कि 2 बच्चे नीचे चिल्ला रहे थे इमरजेंसी। तो मैं नीचे भाग कर आया तो इधर देखा मैंने कि 4 लोग जो बचे हुए थे, जो अपने आप को बचा पाए, वो नीचे थे और उन्होंने वो चिल्ला रहे थे कि बचाओ। तो मैंने उनसे पूछा है कि और कितने लोग हैं? उन्होंने बोला है कि और भी बहुत सारे लोग हैं नीचे। 1 बजे हादसा हुआ अपना, रात को 1:30 बजे हम लोग सब सो रहे थे। सोने के बाद जैसे दीवार गिरा है तो उसमें सब दबेला था, मैं भी दबेला था। दबने के बाद मेरे को लगा कि अचानक बिल्डिंग गिर गया। तो फिर मैं चिल्लाने को लगा, 3-4 बार चिल्लाया जोर से, कोई मेरे को बचाओ। तो उसमें से एक आदमी सुना कि उधर आदमी कोई आवाज़ दे रहा था। उसके बाद मेरे को और गला सूखा, मेरे को बोलने को नहीं आया। फिर वो बोला कि इधर ही है, तो वो लोगों ने मेरे को खींच के निकाला। 2-3 आदमी ने मिलकर मेरे को खींच के निकाला। फिर जब उठ के मैं देख रहा हूँ सबका सब आदमी दबेला है मट्टी पे अपना।
और इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी अवधेत मेहता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अवधेत, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे हुई घटना, क्या जानकारी है इसके बारे में? देखिए, पुणे का एक कोंढवा एरिया है और देर रात 1-1:30 के करीब जो यहाँ एक लेबर कैंप लगा हुआ था जिसमें मजदूर रह रहे थे, उनके घरों के ऊपर ये पूरे कंपाउंड वॉल का मलबा गिरा। ये जो अतिरिक्त पार्किंग एरिया है वहाँ पे ये कंपाउंड वॉल बनाई गई थी जो 20 फीट लंबी थी और जिसका कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं था, जिसमें मिट्टी और पत्थर का उपयोग किया गया था, सीमेंट कंक्रीट का नहीं था। और वो गिरने के कारण जो सोए हुए थे मजदूर वो अपनी जान बचा नहीं पाए, जिसमें 15 मजदूरों की मौत हो चुकी है, 3 को जिंदा बचाया गया है, जिसमें 2 बच्चे हैं और 4 महिलाएं शामिल है। तो ये इलीगल कंपाउंड वॉल झुग्गी झोपड़ियों पर गिरने के कारण ये घटना हुई है और जिसमें 15 मजदूर जो है उनकी जान